नमः शिवाय प्रिय बंधु। सोमवार का व्रत केवल एक उपवास नहीं है, यह टूटे हुए मन की पुकार है जो हर दर्द के बाद भी भगवान शिव से आशा नहीं छोड़ता। कहा जाता है कि जो स्त्री या पुरुष सच्चे मन से सोमवार का व्रत करता है, उसके जीवन से धीरे धीरे दुख का अंधकार हटने लगता है। जिनके विवाह में बाधाएं आती हैं, जिनकी गोद सूनी रहती है, जिनके घर में रोज कलह होती है, भोलेनाथ उनकी हर आह को सुन लेते हैं। यह व्रत धैर्य सिखाता है और विश्वास को जीवित रखता है। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक स्त्री रहती थी जिसका जीवन बाहर से सामान्य दिखता था, लेकिन भीतर से वह हर दिन टूटती जा रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कान तो थी, पर आंखों में गहरा सन्नाटा था। विवाह को कई वर्ष बीत चुके थे, पर उसकी गोद आज भी सूनी थी। समाज के ताने, रिश्तेदारों की बातें और पति की चुप्पी, सब कुछ उसके हृदय को हर दिन घायल करता था। रात को जब पूरा घर सो जाता, तब वह शिव का नाम जाप लेकर अपने आंसू तकिए में छिपा लेती। हर सोमवार जब मंदिर में शंख बजता और महिलाएं सजी धजी पूजा करने आती, वह दूर खड़ी होकर शिवलिंग को निहारती रहती। किसी दिन वह पास जाकर पूजा करने का साहस भी नहीं कर पाती थी। उसे लगता था कि शायद भगवान भी उससे नाराज हैं। फिर भी जब भी मन बहुत भारी हो जाता, उसके होठों से अपने आप निकलता, हे भोलेनाथ, अगर आप भी साथ छोड़ देंगे तो मैं किसके पास जाऊं। एक ऐसा ही सोमवार आया जब उसकी सहानुभूति जवाब दे गई। उस दिन उसने कुछ नहीं मांगा, बस रोते हुए शिवलिंग के सामने बैठ गई। ना कोई मंत्र, ना कोई विधि, सिर्फ आंसू और विश्वास। उसी दिन उसने मन ही मन संकल्प लिया कि अब वह हर सोमवार का व्रत करेगी, फल मिले या ना मिले। अब वह हर सोमवार का व्रत करेगी, अपमान सहना पड़े या अकेलापन, लेकिन वह भोलेनाथ को नहीं छोड़ेगी। पहला सोमवार कठिन था, भूख लगी, शरीर कमजोर था, लेकिन मन में एक अजीब सी शांति थी। दूसरा सोमवार आया, फिर तीसरा। घर के लोग ताना मारते, कहते कि इन व्रतों से क्या होता है, लेकिन वह चुपचाप रहती। उसे लगता था कि यह व्रत भगवान को मनाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को संभालने के लिए है। धीरे धीरे उसके स्वभाव में बदलाव आने लगा। उसका चेहरा शांत रहने लगा, आंखों में विश्वास झलकने लगा। पति ने भी यह बदलाव महसूस किया। घर का वातावरण बदलने लगा, बिना कारण होने वाले झगड़े कम होने लगे, और एक दिन जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, वही हुआ। डॉक्टर ने मुस्कुराकर उसे खुशखबरी दी। उस क्षण उसके कानों में कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, बस मन ही मन एक ही आवाज गूंज रही थी, भोलेनाथ ने सुन ली। उस दिन उसने शिवलिंग के सामने सिर रख कर रोते हुए कहा, आपने मुझे खाली हाथ नहीं लौटाया। वह समझ गई थी कि भगवान शिव तुरंत नहीं, लेकिन सही समय पर देती हैं। सोमवार का व्रत केवल मनोकामना पूरी करने का समाधान नहीं, बल्कि टूटे हुए मन को जोड़ने का मार्ग है। कहती हैं, जो भी श्रद्धा से इस कथा को सुनता है और सोमवार का व्रत करता है, उसके जीवन में भी शिव कृपा अवश्य बरसती है, क्योंकि भोलेनाथ उन लोगों से सबसे अधिक प्रेम करते हैं जो दुख में भी उनका साथ नहीं छोड़ते। समय बीतता गया, लेकिन उस स्त्री का विश्वास हर सोमवार और गहरा होता चला गया। अब व्रत उसके लिए केवल एक दिन का नियम नहीं था, बल्कि उसकी सांसों का हिस्सा बन चुका था। वह सुबह आँख खोलते ही वह सबसे पहले भगवान शिव का नाम लेती। शरीर कमजोर होता,
कभी चक्कर भी आता, लेकिन मन में एक अजीब सी ताकत थी, जैसे कोई अदृश्य सहारा उसे थामे हुए हो। वह जान चुके थे कि जब दुनिया साथ छोड़ दे तब भी भोलेनाथ चुपचाप पास बैठे रहते हैं। गांव की कुछ स्त्रियां उसका मजाक उड़ाती। कोई कहती इतने व्रतों से क्या मिला, कोई हंस कर कहती भगवान भी किस्मत देख कर देती हैं। हर शब्द उसके दिल में चुभता, लेकिन वह जवाब नहीं देती। वह जानती थी कि जिनका भरोसा भगवान पर होता है उन्हें सफाई देने की जरूरत नहीं होती। रात के सन्नाटे में जब सब सो जाते, तब वह दीपक जलाकर शिवलिंग के सामने बैठती और मन ही मन कहती, अगर आप परीक्षा ले रहे हैं तो मैं तैयार हूँ। कभी कभी उसका मन भी डगमगाने लगता, आंसू अपने आप बह निकलते। वह सोचती, क्या मैं सच में इसके योग्य हूँ? लेकिन जैसे ही वह शिवलिंग पर जल चढ़ाती, उसके भीतर की बेचैनी शांत होने लगती। उसे लगता जैसे कोई कर रहा हो, धैर्य रखो, सब ठीक होगा। यही भरोसा उसे अगले सोमवार तक खींच लाता। एक दिन उसका पति बीमार पड़ गया। घर में पैसे नहीं थे, चिंता चारों तरफ फैल गई। उस रात वह बहुत रोई। पहली बार उसके मुंह से यह निकला, हे भोलेनाथ, मैंने कुछ नहीं मांगा, लेकिन अब हिम्मत टूट रही है। उसी रात उसने सपने में देखा, एक शांत चेहरा, जटाओं से बहती गंगा और एक हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में। सुबह उठते ही उसके मन में अजीब सी शांति थी। कुछ दिनों में पति का स्वास्थ्य सुधरने लगा। वह समझ गई, भगवान बोलते हैं कम हैं, लेकिन करते बहुत हैं। अब गांव में लोग उसके बदले हुए स्वभाव की चर्चा करने लगे। जहां पहले निराशा थी, वहां अब संयम था। जहां पहले डर था, वहां अब भरोसा था। वह हर सोमवार कथा सुनती, दीप जलाती और बेलपत्र अर्पित करती। उसे फल की चिंता नहीं थी, लेकिन भोलेनाथ ने उसकी झोली धीरे धीरे भरनी शुरू कर दी। जिस इंसान के लिए वह वर्षों से तरफ रही थी, वह भी उसके जीवन में आने वाली थी। जब यह समाचार मिला तो वह हंसी भी और रोई भी। उसने महसूस किया कि भगवान देर करती हैं, लेकिन अन्याय नहीं। उस दिन उसने शिवलिंग के सामने सिर झुकाकर कहा, आपने मुझे इतना मजबूत बना दिया कि अब सुख भी संभाल पाऊं। उसके जीवन की कथा यही समाप्त नहीं होती। उसने संकल्प लिया कि वह अपने पीड़ा को शक्ति बनाएगी। वह हर उस स्त्री को सोमवार व्रत की कथा सुनाने लगी, जिसकी आंखों में वही दर्द था जो कथा उसकी आंखों में हुआ करता था। वह कहती, भगवान से सवाल मत करो, बस साथ मत छोड़ो। कहती है, उसकी कथा सुनकर कई स्त्रियों ने सोमवार का व्रत शुरू किया। किसी को विवाह सुख मिला, किसी की सूनी गोद भर गई, किसी के घर में शांति लौट आई। और वह स्त्री हर बार बस यही कहती, यह मेरी नहीं, भोलेनाथ की कथा है। समय के साथ उस स्त्री ने यह समझ लिया था कि भगवान शिव तक पहुंचने का रास्ता शोर से नहीं, बल्कि मौन से होकर जाता है। अब वह ज़्यादा बोलती नहीं थी, बस सहती थी और सहते सहते भीतर से मजबूत होती चली गई। उसके चेहरे पर जो शांति थी, वह किसी तपस्या से कम नहीं थी। लोग पूछते, तुम्हें डर नहीं लगता कि अगर कुछ ना मिला तो? वह बस हल्की सी मुस्कान के साथ कहती, डर तो तब लगता था जब भरोसा ना हो। कई बार ऐसा भी हुआ कि व्रत के दिन उसे तेज कमजोरी महसूस हुई। हाथ कांपते, आंखों के आगे अंधेरा छा जाता। मन करता कि व्रत छोड़ दे, थोड़ा पानी पी ले, लेकिन फिर शिवलिंग की छवि आंखों के सामने आ जाती। वह सोचती, अगर आज मैं टूट गई तो मेरा विश्वास भी टूट जाएगा। और वह खुद को संभाल लेती। उसे लगने लगा था कि यह लड़ाई शरीर की नहीं, आत्मा की है।
एक सोमवार ऐसा भी आया जब घर में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। पति के मुंह से निकले कठोर शब्द सीधे उसके दिल में उतर गए। वह बिना कुछ बोले बाहर निकल आई, मंदिर पहुंची, शिवलिंग के सामने बैठी और पहली बार जोर जोर से रो पड़ी। उस दिन उसने भगवान से कुछ मांगा नहीं, बस शिकायत की। बोली, मैंने हर नियम निभाया, हर अपमान सहा, फिर भी यह अकेलापन क्यों? आंसू बहते रहे, लेकिन मन हल्का हो गया। उसे लगा जैसे कोई सुन रहा है, बिना टोके, बिना जज किए। उसी दिन से उसके भीतर कुछ बदल गया। अब वह अपने दुख को बोझ नहीं मानती थी, बल्कि उसे भगवान की दी हुई परीक्षा लगती थी। वह जान चुकी थी कि भोलेनाथ उन्हीं को चुनते हैं जिन्हें वे भीतर से मजबूत बनाती हैं। सोमवार का व्रत अब उसके लिए मांग नहीं, समर्पण बन चुका था। धीरे धीरे उसके घर में बदलाव आने लगा। पति के व्यवहार में नरमी आने लगी। जो बातें पहले झगड़े में बदल जाती थी, अब शांति से सुलझने लगी। वह चुपचाप यह सब देखती और मन ही मन शिव का धन्यवाद करती। उसे एहसास हुआ कि भगवान केवल बाहर की परिस्थितियां नहीं बदलते, वे पहले इंसान के भीतर का तूफान शांत करते हैं। जब संतान का आगमन हुआ, तब उसके मन में घमंड नहीं आया। वह जानती थी कि यह उसका अधिकार नहीं, शिव का प्रसाद है। उस रात वह देर तक जागती रही, अपने बच्चे को देखते हुए आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन यह आंसू दर्द के नहीं, कृतज्ञता के थे। वह बार बार यही सोचती रही, अगर मैंने उस दिन हार मान ली होती तो यह शायद दिन कभी न देख पाती। अब वह हर सोमवार और भी सावधानी से व्रत करती, बच्चे को गोद में लेकर शिवलिंग पर जल चढ़ाती और कहती, यह भी आपकी देन है और मैं भी। उसके लिए भोलेनाथ अब सिर्फ भगवान नहीं रहे थे, वे उसके जीवन के साक्षी बन चुके थे। हर टूटन के, हर धैर्य के, हर आंसू के, समय के बीतने के साथ साथ उसकी कथा दूर दूर तक फैलने लगी। जो स्त्रियां निराश होकर मंदिर आती, वह उन्हें देखती और बिना बोले समझ जाती। वह बस इतना कहती, भगवान से लड़ो मत, बस उनके पास बैठे रहो। उसकी बातों में कोई उपदेश नहीं होता था, सिर्फ अनुभव की सच्चाई होती थी। कहते हैं भगवान शिव की सबसे प्रिय भक्त वही होती है जिसमें दिखावा नहीं होता। यह कथा भी उसी भक्त की है जहाँ मंत्रों की गिनती ना हो, ना व्रतों का घमंड, बस एक टूटा हुआ मन है जो हर सोमवार फिर से विश्वास करना सीखता। समय अब भी रुक नहीं गया था, लेकिन उसके भीतर का संघर्ष एक नए रूप में सामने आने लगा था। संतान मिलने के बाद लोगों ने समझ लिया कि अब उसका जीवन सरल हो गया होगा, पर सच्चाई यह थी कि हर आशीर्वाद अपने साथ नई जिम्मेदारियां लेकर आता है। वह अब केवल अपने लिए नहीं जा रही थी, वह अब केवल अपने लिए नहीं जी रही थी, बल्कि उस नन्ही जान के लिए भी, जिसे उसने वर्षों के आंसुओं के बाद पाया था। कई रातें ऐसी होती जब बच्चा सो नहीं पाता और वह थकी आंखों से उसे सीने से लगाए बैठी रहती, तब भी उसके होठों पर वही पुराना नाम रहता, शिव। कभी कभी उसे डर लगने लगता। वह सोचती, जो सुख कितने कष्टों के बाद मिला है, कहीं वह मुझसे छिन ना जाए। ऐसे ही एक डर भरे सोमवार को उसने दीप जलाते हुए कहा, हे भोलेनाथ, मुझे यह सिखा दीजिए कि सुख को भी कैसे संभालते हैं। उस दिन उसे पहली बार यह एहसास हुआ कि भक्ति केवल दुख में नहीं होती। भक्ति तो तब भी होती है जब मन डर से कांप रहा हो। गांव में अब उसका सम्मान होने लगा था। वही लोग जो कभी ताने देते थे, अब उसे सोमवार व्रत के नियम पूछते थे। वह किसी को भी चमत्कार की कहानी नहीं सुनाती,
बस अपने मन संघर्ष की सच्चाई बताती। वह कहती, भगवान ने मुझे कुछ दिया, उससे पहले मुझे बहुत कुछ सहना सिखाया। उसकी बातों में अहंकार नहीं था, सिर्फ अनुभव की गहराई थी। एक दिन मंदिर में उसने एक युवती को देखा। उसकी आंखों में वही डर था, वही खालीपन जो कभी उसके भीतर हुआ करता था। वह चुपचाप उसके पास बैठ गई। कोई प्रश्न नहीं किया, कोई सलाह नहीं की। बस साथ कुछ देर बाद उस युवती की आंखों से आंसू बहने लगे। तब उसने धीरे से कहा, लो भोलेनाथ आंसुओं की भाषा समझते हैं। उस क्षण उसे लगा शायद यही उसके जीवन का उद्देश्य है, टूटे दिल के पास बैठना। अब हर सोमवार उसके लिए और भी पवित्र हो गया। वह अपने बच्चे को नहलाती, स्वच्छ वस्त्र पहनाती और मंदिर ले जाती। शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए उसका मन भर आता। वह सोचती, मेरे हर व्रत का साक्षी आप रहे हैं। उसके लिए शिव पर अब दूर के देवता नहीं थे, वे उसके हर पल के साथी बन चुके थे। पर जीवन की परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई थी। एक दिन अचानक बच्चे की तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर, दवाइयाँ, चिंता, सब कुछ फिर से उसी पुराने डर को जगा गया। उस रात वह शिवलिंग के सामने बैठी रही। ना कोई ना रोई, ना बोली, बस बैठी रही। उसे लगा जैसे उसके भीतर की सारी आवाजें शांत हो गई हो। वह जान चुकी थी कि अगर भगवान ने पहले संभाला है तो अब भी संभालेंगे। कुछ दिनों बाद जब बच्चा स्वस्थ हुआ, तब उसने पहली बार महसूस किया कि उसका विश्वास अब किसी फल पर टिका नहीं है। वह बिना मांगे भी भगवान पर भरोसा करना सीख चुकी थी। सोमवार व्रत अब उसकी आत्मा का हिस्सा बन चुका था, जिसे कोई परिस्थिति तोड़ नहीं सकती थी। कहती हैं, जब भक्ति इस स्तर तक पहुंच जाती है, तब भगवान परीक्षा लेना बंद कर देते हैं और भक्त को अपना बना लेती हैं। शायद यही कारण था कि उसके चेहरे पर अब डर नहीं दिखता था। वहाँ बस शांति थी, गहरी स्थिरता और अडिगता, और यही शांति उसकी कथा बन गई। समय ने उसे सिखा दिया था कि हर सुबह एक उपहार होता है। वह अब जागते ही अपने मन को टटोलती, आज कोई डर तो नहीं, कोई शिकायत तो नहीं। अगर कुछ भी भारी लगता तो वह उसे शब्दों में नहीं ढालती, बस शिव का नाम लेकर चुपचाप बैठ जाती। उसे विश्वास हो चला था कि जो बोला नहीं जाता वही सबसे ज़्यादा सुना जाता है। भगवान आते ही उसके घर की हवा बदल जाती, जैसे दीवारें भी शांत हो जाती। वह अब व्रत को कठिन नियम की तरह नहीं निभाती थी, ना गिनती, ना दिखावा। वह जानती थी कि भोलेनाथ को सजावट नहीं, सच्चाई प्रिय है। कभी कभी वह थकान में मंत्र भी पूरा नहीं कर पाती, बस जल की एक धार चढ़ाती और आंखें बंद कर लेती। उसी क्षण उसे लगता जैसे भीतर कहीं कोई हाथ सिर पर रख दिया हो। ना कोई दिखाई देता, ना महसूस में शोर, पर भरोसा जगाने के लिए पर्याप्त। एक सोमवार बरसात तेज थी, मंदिर जाना मुश्किल था। पहले वह विचलित हो जाती, पर उस दिन उसने घर के एक कोने में छोटा सा दीप जलाया। बाहर बारिश की आवाज़ थी, भीतर उसके दिल की। उसने सोचा, अगर भगवान हर जगह है तो यह कोना भी तो उनका ही है। उसने पहली बार महसूस किया कि भक्ति स्थान नहीं मांगती, भक्ति मन मांगती है। उसकी सास जो पहले कठोर थी, अब चुपचाप उसे देखती रहती। एक दिन उसने कहा, तुम बदल गई हो। उसने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मैं नहीं बदली, मैं संभल गई हूँ। यह बात सुनकर कमरे में कुछ देर सन्नाटा रहा, वही सन्नाटा जिसमें अक्सर सच्चाइयाँ उतरती हैं। उस दिन के बाद घर के भीतर आवाज़ें धीमी पड़ गई और बातें कम, समझ ज़्यादा होने लगी। वह अपने बच्चे को देखकर अक्सर सोचती, क्या यह भी कभी सवाल करेगा कि विश्वास क्या होता है? तब वह मन ही मन तय करती कि
उसे जवाब शब्दों से नहीं, अपने आचरण से देगी। हर सोमवार वह बच्चे को पास बैठाकर दीप दिखाती और कहती वह रोशनी बाहर की नहीं, भीतर की है। बच्चे की आंखों में चमक आती, शायद वह रोशनी पहचान रहा था। कभी कभी उसे अपने पुराने दिनों की याद आती, वही लंबी रातें, वही दबे आंसू। अब वे यादें उसे तोड़ती नहीं थी, वे उसे नम्र बनाती थी। वह जानती थी कि जिसने अंधेरा देखा हो वही रोशनी की कीमत समझता है। सोमवार का व्रत अब उसके लिए स्मृति था कि वह कहाँ से चली और कहाँ पहुँची। एक बार गांव में किसी ने कहा, तुम्हारी तो किस्मत खुल गई। उसने मन ही मन सोचा, किस्मत नहीं, धैर्य खुला है। अगर कुछ खुलता है तो वह भीतर का दरवाजा होता है, जहाँ से भरोसा बाहर आता है। वह किसी को समझाने नहीं बैठती थी। वह जानती थी कि भक्ति समझाई नहीं जाती, महसूस होती है। जैसे जैसे वर्ष बीतते गए, उसकी कथा किसी कथा की तरह नहीं, एक अनुभूति की तरह फैलती गई। लोग उसके पास सलाह लेने नहीं, सुकून लेने आते। वह बस उनके साथ बैठती, ना उपदेश ना समाधान। कभी कभी इतना ही काफ़ी होता है कि कोई पास बैठ जाए और कहे मैं हूँ। और हर सोमवार जब वह दीप बुझाती तो भीतर एक छोटा सा वाक्य गूंजता, आज भी संभल गए। यह संभलना ही उसकी सबसे बड़ी प्रार्थना थी। अब सोमवार उसके जीवन में तारीख नहीं रह गया था, वह एक अवस्था बन गया था। जैसे हर सप्ताह उसका मन एक बार भी शांत होने का अभ्यास करता हो। वह जान गई थी कि हर प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं मिलता, कुछ उत्तर बस भीतर उतरती हैं बिना बताए। अब जब वह शिवलिंग के सामने बैठती तो आंखें अपने आप बंद हो जाती, जैसे मन ने मान लिया हो कि जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँच चुका है। उसने महसूस किया कि दुख और सुख दोनों ही अब उसे उतना नहीं हिलाते। दुख आता तो वह डरती नहीं, सुख आता तो वह चपकती नहीं। यह दूरी किसी ठंडेपन की नहीं थी, यह भरोसे की गर्माहट थी। उसे समझ में आया कि भोलेनाथ ने उससे कुछ छीना नहीं, बल्कि उसे पकड़ने की आदत छुड़ाई है। जब पकड़ छूटती है तब मन हल्का होता है। एक सोमवार वह बहुत देर तक मंदिर में बैठी रही। भीड़ आकर चली गई, दीप जलते और बुझते रहे। वह वही रही जैसे उसे कहीं जाना ही ना हो। उस दिन उसने भीतर एक बात सुनी, आवाज नहीं भाव, जो मिल गया है वह भी मेरा है, जो नहीं मिला वह भी। उसके भीतर कुछ स्थिर हो गया। पहली बार उसे लगा कि अब कुछ मांगना बाकी नहीं रहा। घर लौटते समय रास्ते में एक बूढ़ी स्त्री मिली। उसकी आंखों में थकान थी। उसने बस इतना कहा, बेटी मन बहुत भारी है। वह स्त्री कुछ नहीं बोली, तब बस उसका हाथ पकड़ लिया। कुछ पल साथ चली। बूढ़ी स्त्री की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर सुकून उतर आया। अलग होते समय उसने कहा, आज सोमवार है ना। वह मुस्कुरा दी। उसे समझ आ गया था कि कथा अब उसके शब्दों में नहीं, उसके स्पर्श में बहने लगी है। उस रात उसने अपने बच्चे को सुलाते हुए सोचा, मैं इसे क्या दूं? फिर मन से जवाब आया, भरोसा। उसने तय किया कि वह अपने बच्चे को भगवान का नाम रटाएगी नहीं, बल्कि भगवान पर टिकना सिखाएगी, क्योंकि टिकना ही सबसे बड़ी प्रार्थना है। अब उसके घर में किसी ने व्रत के बारे में सवाल नहीं किए। सब जानते थे कि सोमवार उसके लिए आडंबर नहीं, आधार है। अगर कभी वह बीमार होती और व्रत नहीं रख पाती तो उसके मन में अपराध बोध नहीं आता। वह कहती, भोलेनाथ के नियमों से नहीं, नियत से मिलती है। यह कहने में उसके भीतर कोई डर नहीं था, बस भरोसा था। कई साल बीत गए, उसके बालों में सफेदी उतरने लगी, लेकिन हर सोमवार उसका चेहरा वैसा ही शांत रहता। लोग कहते,
तुम्हारे चेहरे पर उम्र नहीं दिखती, वह मन ही मन हंसती। उम्र तो दिखती है, बस थकान नहीं दिखती, क्योंकि जिसने भरोसा सीख लिया हो वह थकता नहीं। आखिरी सोमवारों में एक दिन ऐसा आया जब वह बहुत देर तक शिवलिंग के सामने बैठी रही। उसने आंखें खोली और धीमे से कहा, अब सब ठीक है। यह वाकई किसी स्थिति के लिए नहीं था, या उसके भीतर की खोफड़ा थी। उसने समझ लिया था कि जीवन जैसा है वैसा ही पर्याप्त है। अब उसके जीवन में कुछ भी असाधारण नहीं घट रहा था, और यही सबसे बड़ा चमत्कार था। सुबह होती, शाम ढलती, बच्चा हंसता, घर चलता, सब कुछ साधारण। लेकिन उसके भीतर अब हलचल नहीं थी। पहले हर दिन वह किसी बदलाव की परीक्षा करती थी, अब वह हर दिन को स्वीकार करना सीख चुकी थी। उसे समझ आ गया था कि जब मन शांत हो जाए तब जीवन अपने आप सरल हो जाता है। सोमवार के दिन वह अब बहुत कम बोलती थी। मंदिर में जाकर बस थोड़ी देर बैठती, आंखें बंद करती और सांसों को गिनती। उसे लगता जैसे हर सांस के साथ भीतर जमा हुआ कोई पुराना डर बाहर निकल रहा हो। कभी कभी उसकी आंखों से आंसू निकल आते, लेकिन अब वे आंसू सवालों के नहीं होते थे। वे ऐसे आंसू थे जैसे बहुत देर तक बोझ उठाने के बाद कोई मन हल्का हो जाए। उसने महसूस किया कि अब लोग उसके पास अपनी इच्छाएं लेकर नहीं आते थे, वे अपने टूटे हुए मन को लेकर आते थे। कोई विवाह की चिंता में होता, कोई संतान के दुख में, कोई अकेलेपन में। वह किसी को समाधान नहीं देती थी, बस कहती, सोमवार को खुद से मिलने की कोशिश करना। कई लोग उसकी यह बात समझ नहीं पाते, लेकिन कुछ लोग समझ जाते और वही लोग लौटकर कहते, मन हल्का हो गया। कभी कभी रात को वह जाग जाती, सब सो रहे होते, घर शांत होता, वह खिड़की से आकाश देखती, वही चंद्रमा, वही शांति। तब उसे लगता कि सोमवार बाहर नहीं होता, सोमवार भीतर होता है। वही शीतलता, वही ठहराव, वही मन ही मन कहती, आपने मुझे चंद्रमा जैसा बना दिया, ठंडा, स्थिर, शांत। एक बार किसी ने उससे पूछा, अगर फिर से सब कुछ छिन जाए तो? वह कुछ पल चुप रही, फिर बोली, तो भी ठीक है। यह उत्तर सुनकर सामने वाला चौंक गया, लेकिन उसके भीतर डर नहीं था, क्योंकि उसने समझ लिया था कि जो भीतर मिल गया है वह कोई नहीं छीन सकता। उस दिन के बाद से उसने सोमवार को एक नई तरह से जीना शुरू किया। वह उस दिन किसी से बहस नहीं करती, किसी से शिकायत नहीं करती। अगर मन भारी होता तो उसे छुपाती नहीं। वह जान चुकी थी कि भगवान से मजबूत बनने के लिए कठोर होना जरूरी नहीं, सच्चा होना जरूरी है। धीरे धीरे उसकी कथा किसी कथा की तरह समाप्त नहीं हुई, बल्कि लोगों के जीवन में घुलती चली गई। कोई कहता, जब मन टूटता है मैं सोमवार याद करता हूँ। कोई कहता, शिव का नाम नहीं ले पाया लेकिन शांत हो गया। और यही उसकी भक्ति की सबसे बड़ी जीत थी, क्योंकि भगवान शिव को शब्दों से नहीं, अवस्था से पहचाना जाता है। आज भी जब कोई स्त्री या पुरुष इस कथा को सुनते हुए अचानक चुप हो जाए, आंखें बंद कर ले और दिल थोड़ा हल्का महसूस करे, तो समझ लेना चाहिए कि कथा अभी भी चल रही है, वह खत्म नहीं हुई है। क्योंकि सोमवार व्रत की कथा वहाँ समाप्त होती है जहाँ मन पहली बार कहता है, अब मैं ठीक हूँ। अगर आप यह कथा यहाँ तक सुन पाए हैं तो समझ लीजिए कि आप यूं ही नहीं यहाँ पहुँची हैं। शायद आपके जीवन में भी कोई ऐसा दर्द है जिसे आप शब्द नहीं दे पाते, कोई ऐसी चिंता है जिसे आप हर किसी से छुपाते हैं। बाहर से सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन भीतर कहीं कुछ रोज चुपचाप टूटता रहता है। यह कथा उसी टूटन तक पहचानना चाहती थी।
उसे छेड़ना नहीं, बस फलाहन फहलाने के लिए। भगवान फिर उनसे नहीं पूछते कि तुम कितने व्रत रखते हो या कितने मंत्र जानते हो। वे बस यह देखते हैं कि जब सब कुछ कठिन हो जाए तब भी क्या तुम उनके पास बैठने का साहस रखते हो। अगर आज तुम्हारा मन भारी है तो यह मत सोचो कि तुम्हारी प्रार्थना छोटी है या तुम्हारा विश्वास कमजोर है। कभी कभी सबसे सच्ची भक्ति वही होती है जिसमें कुछ मांगा नहीं जाता, वह चुपचाप बैठा जाता है। हो सकता है तुम्हारी रोशनी आज खत्म ना हो सकता है रास्ता अभी भी लंबा लगे, लेकिन अगर इस कथा को सुनते हुए तुम्हारे मन में थोड़ी सी भी शांति उतरी हो तो समझ लेना कि भोलेनाथ ने तुम्हें देख लिया है। भगवान शिव शब्दों में नहीं, उस खामोशी में उतरती हैं जहाँ इंसान पहली बार खुद से सच बोल पाता है। अगर इस कथा के दौरान तुम्हारी आंखें नम हुई हो तो इन्हें पोंछने की जल्दी मत करना। ये आंसू कमजोरी नहीं है, ये इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारा दिल अभी जिंदा है, अभी भरोसा करता है, और जो दिल भरोसा करता है उसे भोलेनाथ कभी अकेला नहीं छोड़ते। अगले सोमवार अगर तुम्हें समय मिले तो मंदिर जाना, जरूरी नहीं, बस कुछ पल अपने भीतर देखना, यह गहरी सांस लेना और मन ही मन इतना कहना, हे भोलेनाथ, आज मैं कुछ मांग नहीं रहा, बस अपने पास बैठा हूँ। शायद वही पल तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी शुरुआत बन जाए। यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि यह किसी कहानी का अंत नहीं है, यह उस भरोसे की शुरुआत है जो तुम्हें हर सोमवार फिर से संभालना सिखाएगा। यह थी संपूर्ण सोमवार की व्रत कथा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।